अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं बात करूंगा क्लास नाइन्थ के इंग्लिश के पेपर की कि ये किस तरह मार्क किया जाता है और इसमें नंबरों की तकसीम किस तरह है और बोर्ड के अंदर आप किन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखेंगे तो आप 100% मार्क्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन पेपर, उसके बाद आपको वन बाई वन हर क्वेश्चन की डिटेल आपसे शेयर करता हूँ बोर्ड पैटर्न के हवाले से। इस वक्त आप देख सकते हैं क्लास नाइन्थ का बोर्ड का ये पेपर है। उसमें जो ग्रुप वन है उसमें आप देखें सेक्शंस वन के अंदर जो कोई से 5 आपने शार्ट क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में आपको आइडिया हो कि कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो आए हैं और उनके क्या जवाबात हैं। इस तरह सेक्शन 2 के अंदर देखें तो ट्रांसलेट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू। उर्दू के अंदर किसी 2 पैराग्राफ की आपने ट्रांसलेशन करनी है उर्दू के अंदर, 3 में से 2 की। और इसी तरह इसके साथ लिखा हुआ है या रीड राइट एनी 2 अबव पैराग्राफ इनटू सिंपल इंग्लिश। क्वेश्चन 4 देखिए, राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ सुनोई इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह इसके साथ पैराफ्रेज द फॉलोइंग लाइंस इनटू सिंपल इंग्लिश विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये है। और 5 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स या फ्रेजेज या इडियम्स इन योर सेंटेंसेस। 8 में से कोई से 5 करने हैं आपने। ये जो नीचे कुछ वर्ड्स या फ्रेजेज या इडियम लिखे हैं उनके आपने जुमले बनाने हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन, या राइट अ स्टोरी विद द मॉरल इट नेवर पेज टू ओवर रीच योर सेल्फ। और या लिखना है राइट अ डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट रिगार्डिंग पंक्चुअलिटी। नेक्स्ट पार्ट इसका दिखाते हैं पेपर का आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ। ये पैराग्राफ के एंड पे कुछ क्वेश्चंस दिए, इनके आपने आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। कोई से 8 में से 5 जो फिक्रे हैं जिनको आपने उर्दू से इंग्लिश में चेंज करना है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राइट 10 सेंटेंसेज अबाउट गर्ल गाइड। ये क्वेश्चन नंबर जो है 8 जो है ये एक्सक्लूसिवली फॉर कैंडिडेट्स हुज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इज इंग्लिश। अब क्वेश्चन 8, अल्टरनेटिव टू उर्दू ट्रांसलेशन। ये जो ऊपर 8 में से 5 आपने उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने थे, जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं उनके लिए क्वेश्चन नंबर 8 का अल्टरनेटिव है। अगर वो उर्दू से इंग्लिश नहीं बनाना चाहते तो वो क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है कि गर्ल गाइड के ऊपर आपने 10 सेंटेंसेस जुमले बनाने हैं, वो लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। ये जो पाँच आपके सामने सेंटेंसेस लिखे हैं इनके पैसिवाइज बनाने हैं। अगर एक्टिवाइज है तो पैसिवाइज बनाने, अगर पैसिवाइज है तो इनके आपने एक्टिवाइज बनाने हैं। अब चलते हैं की जानिब के बोर्ड की तरफ से कौन से इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको फॉलो करके आपने पेपर अगर अटैम्प्ट करेंगे तो आप 100% मार्क्स ले सकते हैं। आइए चलते हैं। जी प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं इस वक्त सब्जेक्टिव टाइप पैटर्न के अंदर जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे वो ग्रुप 1 है 2, उस हवाले से आंसर ऑफ द क्वेश्चंस के 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 2 होता है। इसमें अगर आप गौर से देखें तो 2 मार्क्स शुड बी अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट मीनिंगफुल एंड रेलिवेंट आंसर, 1 मार्क फॉर कंटेंट एंड द अदर मार्क 1 मार्क फॉर द करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग मिस्टेक, रॉन्ग टेंसेज एंड ग्रामर मिस्टेक शैल बी इंसर्कल्ड एंड the deduction of marks shall be done accordingly. No marks shall be given to the irrelevant answers. However, indicate irrelevant on such answers. ये मेन पॉइंट आपने देख लिया। अगर आपके एक शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर है तो ठीक है, आपको पूरे मार्क्स 2 में से 2 मिलेंगे। और अगर आपने ये पॉइंट मिस्टेक्स इसके अंदर आ गई आपके सेंटेंस के अंदर तो फिर आपकी मार्क्स की डिडक्शन होगी। अब ये मत सोचिएगा कि हमने सुना था कि अगर ग्रामर की मिस्टेक हो या रॉन्ग टेंस हो या स्पेलिंग की मिस्टेक हो तो उसका नंबर नहीं कटता। नंबर इसका कटता है बच्चों। लिहाजा आपने हर स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक को क्लियर कर लेना है बिफोर द कंडक्ट ऑफ एग्ज़ाम। एग्ज़ाम होने से पहले पहले आप अपनी उसकी गलतियों को दूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ है, 2 हैं तो 4 नंबर के हैं। द पैसेज शुड बी मार्क्ड एज अ होल। Correct translation of the paragraph must be awarded maximum marks. However, you should distribute the marks sentence wise. Sentence wise marking will be helpful for you in awarding and deducting the marks. इसके साथ alternative to translation के evaluate the this part of question carefully. Maximum marks out of these two shall be posted to the front side of the answer sheet and should be included in the total.
क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, समरी है, 5 नंबर की है। क्या इसमें होना चाहिए? समरी ऑफ द पोएम विद द करेक्ट टेंसेज एंड लैंग्वेज शुड बी गिवन मैक्सिमम क्रेडिट। ऐसी आपने समरी लिखनी है जिसमें टेंसेस का करेक्ट इस्तेमाल किया गया हो और लैंग्वेज भी करेक्ट हो, उसको मैक्सिमम नंबर दिए जाएंगे। अब 5 में से नंबरों की तकसीम कुछ इस तरह होगी। करेक्ट नेम ऑफ द पोएट एंड द पोएम, इसके हाफ ऑफ नंबर का 1 नंबर मिलेगा दोनों के सही नाम लिखने का। करेक्ट रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का 1 नंबर है और इसी तरह करेक्ट सिंपल पैराफ्रेज ऑफ द लाइंस के 3 नंबर हैं। इसका टोटल 5 नंबर बनते हैं। क्वेश्चन 5 को देखिएगा, यूजेज इन सेंटेंसेस, जुमलों में जो इस्तेमाल था। कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस विदाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक शुड बी गिवन फुल क्रेडिट, यानी 1 ईच मार्क। यानी कि अगर आपका जो जुमला है, सेंटेंस है, वो मुकम्मल हो और बामानी हो, मानी वाजिया कर रहा हो और उसमें कोई भी ग्रामर की मिस्टेक ना हो, तो फिर आपको 1 नंबर मिलेगा, वरना आपके मार्क्स की डिडक्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, लेटर है जी, 8 नंबर का है। लेटर शुड बी मार्क्ड एवेल्यूएटेड एज अंडर। किस तरीके से नंबरों की तकसीम होगी, मार्क्स आपको दिए जाएंगे। एग्जामिनेशन आ लिखने का 1 नंबर है, करेक्ट डेट का 1 नंबर है, सैल्यूटेशन का 1 नंबर है, बॉडी जो है दरमियान में आप लिखते हैं, मुखातब करने के लिए अपना मुद्दा बयान करते हैं, डिटेल लिखते हैं, उसके 4 नंबर हैं और सब्सक्रिप्शन का 1 नंबर। इस तरह टोटल आपको मिलेंगे 8 नंबर। अब यहाँ पे बात लिखी हुई है, द कैंडिडेट मस्ट हैव एक्सप्रेस्ड हिज आइडियाज़ एक्यूरेटली एंड सफिशेंटली। ओनली द टोटल ऑफ ऑल above mentioned marks should be encircled at the end clearly. Note, no marks to be awarded for a letter wherein the body has not attempted. ये बात क्लियर कर रहे हैं, जो बच्चा बॉडी को अटैम्प्ट नहीं करेगा, 4 नंबर वाली बॉडी को, वाले हिस्से को टच ही नहीं करता, ऊपर वाले वो चीज़ें लिख देता है, उसका कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। उसके साथ स्टोरी है, लेटर के साथ, या आपने करनी है। रेलिवेंट स्टोरी शुड बी इवेल्यूएटेड एज और गुड एक्सप्रेशंस एंड ग्रामेटिकली फ्लॉलेस इंग्लिश में बी अवार्डेड जनरलसी। या इसके साथ डायलॉग है, इसमें नंबरों की तकसीम कुछ इस तरह है, जो मेन पॉइंट देखे जाएंगे आपके। रेलिवेंट डायलॉग शुड बी एवेल्यूएटेड एज ऑल गुड एक्सप्रेशन एंड ग्रामेटिकली फ्लॉलेस इंग्लिश में बी अवार्डेड जनरलसी। द कैंडिडेट इज सपोज टू राइट एट लीस्ट 5 sentences by each of the 2 characters. Dialogue should be evaluated according to the given topic. तो यहाँ पे ये बात मेन आप क्लियर कर लें, 5 सेंटेंस कम से कम जो डायलॉग में 2 लोग जिनके दरमियान में डायलॉग हो रहा है, दोनों के 5-5 कम से कम सेंटेंस ज़रूर होने चाहिए। इससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आंसर्स द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ पैराग्राफ। 10 नंबर का आपको क्वेश्चन था कि पैराग्राफ को रीड करें और दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स दें, जो कि पैराग्राफ के एंड में क्वेश्चन दिए गए हैं। ईच करेक्ट आंसर कैरीज 2 मार्क्स। अगर आपने दुरुस्त लिखा है तो 2 नंबर आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ट्रांसलेट उर्दू सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश एनी 5। 8 में से कोई से 5 आपने उर्दू वाले सेंटेंस की, फ़िक्रों की आपने क्या करना था, इंग्लिश में उनको ट्रांसलेट करना था। सही करने पर 1-1 नंबर है, तो 5 के 5 नंबर मिलेंगे आपको। या जो आपने देखा था, अल्टरनेटिव टू ट्रांसलेशन फॉर इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स, द पैराग्राफ इन द अल्टरनेटिव क्वेश्चन शुड बी गिवन मैक्सिमम मार्क्स फॉर गुड कंटेंट्स, गुड एक्सप्रेशन एंड फ्लॉलेस लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस। जो आपको सामने कुछ फ़िक्रे दिए गए थे, एक्टिव वाइज है तो उनको पैसिव वाइज में चेंज करना था, अगर पैसिव वाइज में दिया है तो उनको एक्टिव वाइज में चेंज करना है। एनी अदर करेक्ट solution other than the sample solution may be considered as correct with the guidance of head examiner. अगर आप कोई पेपर के अंदर जो एग्जामिनर को ये जो सोल्यूशन दिया जाता है, उसके अलावा भी बच्चे ने अगर ठीक किया किसी और तरीके से, तो वो भी दुरुस्त माने जाएंगे और उसके भी आपको नंबर मिलेंगे। जैसा कि ये लिखा हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन पेपर, उस पर देखते हैं कि पहला कौन सा है आपका ये पैसिव वाइज। जी बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला है चेंज में से कि वी यूज़ मिल्क फॉर मेकिंग चीज़। हम चीज़ बनाने के लिए मिल्क का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसका पैसिव वाइज क्या बनेगा। तो ये देखिए बच्चों, 2 तरीक़ों से आप इसका पैसिव वाइज बना सकते हैं। मिल्क इज़ यूज फॉर मेकिंग चीज़ बाय अस, या है मिल्क इज़ यूज्ड बाय अस फॉर मेकिंग चीज़।
तो कहने का मकसद है कि आपने जिस भी तरीके से बनाया है वो आपका दुरुस्त साबित होगा और उसके नंबर मिलेंगे आपको। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। ये ग्रुप 2 के लिए है और क्योंकि आपकी क्वेश्चन 9 ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं तो यहाँ पे ही ये जो क्वेश्चन 9 है पैसे वाइज का है। सेम अगर आपका ग्रुप 1 है 2 है आपका सेम पेपर आएगा, मार्किंग सेम है और उनमें जो प्रिकॉशंस है या जो मेन पॉइंट्स है दोनों के वो भी सेम है। जी डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करूँगा कि आपने ये सारी इंस्ट्रक्शन देख ली हैं, हदायत देख ली हैं और इन पर फॉलो करके आप भी 100% मार्क्स इंग्लिश में ले सकते हैं। जो कि आपके ज़हन में होता है कि लैंग्वेज के सब्जेक्ट में 100% मार्क्स नहीं आते। बेशुमार स्टूडेंट के मैसेजेस रिसीव हुए जिसमें कहा गया कि इंग्लिश में पूरे मार्क्स नहीं आते, तो वो बेशुमार बच्चों ने अपने रोल नंबर भी सेंड किए हैं और दिखाया है कि हम मुख्तलिफ पंजाब के मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर हमने एग्ज़ाम दिए हैं, बोर्ड में पोजीशन ली है। हमारे इंग्लिश में भी 100% मार्क्स है, यानी 75 में 75 है, जिससे साबित होता है कि आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, हेल्पफुल साबित हुई है, तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी घर बैठे इन इंस्ट्रक्शंस को देख सकें, सुन सकें और इन पर अमल पैरा हो सकें। और अगर आप चाहते हैं डेली बेस पे इस तरह की हमें वीडियो रिसीव हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त दूंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।